स्वागत है आपका HCG चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC का ये सेकंड पार्ट है। अब हमें पढ़ना था नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, है ना। अब ब्रांच चेन एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखिएगा, वी इनकाउंटर नंबर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, द रूल फॉर नेमिंग देम आर गिवन बिलो। अब हमारे पास जो रूल है वो नीचे दिया हुआ है और ये रूल्स जो हैं वो हमें सही से डिपिक्ट करने हैं ना। सही से इनको पढ़ लेना है, सही से रट लेना है और सही से समझ लेना है ना। इसको समझने के बाद ही हमें पता चलेगा कि मेनली हम नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। बेटा एक वीडियो में ये बना रहा हूँ, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको वाइट बोर्ड वाली, लेकिन यहाँ पर मैं रूल्स पढ़ने के लिए आपको ये सारे रूल्स वहाँ पे नहीं समझाए जा सकते थे, इसलिए मुझे ये वीडियो का माध्यम चूज़ करना पड़ा। ठीक है, जो पहला पार्ट है, जो पहला पॉइंट है इस चीज़ के लिए, वो है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी है पूरे के पूरे चेन में, जो भी चेन हमें मिलेगी उसमें। In the example given below, the longest chain has 9 carbon atoms and it considered as parent or root chain. Selection of the parent chain as shown in the second is not correct because it has only 8. अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब पहला एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि इसमें 9 चेन है, ये करेक्ट है, और दूसरे में इन्होंने 8 चेन काउंट किए हैं। तो हमारे पास ये जो 9 चेन वाली यूनिट है वो ज़्यादा सही है, और जो 8 चेन, यानी कि हम सबसे गिनना तो हर जगह से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्होंने गिना। अब इसको ये कह रहे थे कि ये साइड चेन है। ठीक है, साइड चेन का मतलब ये ब्रांच है, बट ऐसा नहीं है। अगर हमें पूरा का पूरा चेन गिनना है तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे है। तो एक हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे आ गई है ना। ये देखिएगा दो पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। और बाकी ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या हो गए हमारे पास? ये हमारे पास ब्रांच हो गए। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी एल्किल चेन में सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि सबसे लंबी वाली चेन कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा बेटा क्या है, द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन एंड टू लोकेट द पोजीशंस ऑफ द कार्बन एटम्स एट विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। अब उसके बाद हमें जो दूसरा काम करना है बेटा, दूसरा काम ये है कि हम ब्रांचिंग कहाँ पे कर रहे हैं या ब्रांचिंग हो कहाँ पे रही है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो उसको हम देखेंगे। तो द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब जहाँ पे भी ब्रांचिंग है बेटा उनको लोअर हमें क्या करना है, लोवेस्ट कंपोनेंट देना है, यानी कि लोवेस्ट नंबर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल है, इसमें कह रहे हैं दस द नंबरिंग ऑफ द एबव एग्जांपल शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्रांचिंग एट द कार्बन एटम्स 2 6 एंड नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ हम लोग चलेंगे। बाएं से दाएं की तरफ इसलिए चलेंगे क्योंकि बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें जो हमें ब्रांचिंग देखनी है वो हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर से इधर की तरफ चलेंगे, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, वो बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, ना कि बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ना कि इधर की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कितने नंबर पे पढ़ रहा है, चौथे नंबर पे, और यहाँ पे ये 8वें नंबर पे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे छठे नंबर पे। तो 2 और 6 ज़्यादा है, 6 सही है कि 4 और 8 सही है? 4 8 को बोलेंगे तो 4 8 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि लोवेस्ट वाला जो होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, लोवेस्ट वाला जो आएगा हमारा उसको हम कन्वे करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसके बाद थर्ड जो पार्ट है बेटा, द नेम्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर्स। अब ये कह रहे हैं कि नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स। अब उसके बाद जितने भी ब्रांचेज जो होंगे वो अटैच्ड होंगे किससे, पेरेंट चेन से। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि उनको हम प्रीफिक्सेस के तौर पे रख देंगे। ठीक है, उनको प्रीफिक्सेस के तौर पे रख देंगे टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर्स। इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जब कोई डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा
जब कोई डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। जैसे अगर मिथाइल है और इथाइल है तो इथाइल विल बी रिटन फर्स्ट, यानी कि इथाइल को पहले लिखा जाएगा और मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ई जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और ए जो एम है वो क्या है बेटा, वो बहुत बाद में आता है, इसीलिए ई को हम पहले लिखेंगे, यानी इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे, ठीक है। और प्रोपाइल उसके बाद आएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है। दस नेम फॉर द कंपाउंड शोन एबव इज, अब उसके बाद जो हमारे पास ये कंपाउंड था बेटा, यहाँ पे 9 कार्बन एटम थे, तो ये क्या था, नॉनेन था, ठीक, नॉनेन था। अब कौन सी पोजीशन पे, छठे पे इथाइल लगा हुआ है, दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम जनरली क्या हो जाएगा, 6 इथाइल और कितने पे मिथाइल लगा हुआ था बेटा, 6 इथाइल 2 मिथाइल, नॉनेन हो जाएगा। तो नोट द नंबर्स आर, अब यहाँ पे देखिएगा एक ऊपर दिया होगा ये, द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप्स बाय हाइफेंस एंड देयर इज़ नो ब्रेक बिटवीन मिथाइल एंड नॉनेन। अब मिथाइल और नॉनेन के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ों के बीच में हाइफेन लगाया जाता है ताकि उसको नंबर्स से ब्रेक किया जा सके, ठीक है, वर्ड्स को। अब इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स लगे होंगे बेटा तो उनको हम कैसे करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे कॉमा से। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, और नेम्स जो होंगे बेटा उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, उनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे इंस्टेड प्रीफिक्सेस आर एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। अगर 4, 5, 6 बार वो यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम मतलब क्या करेंगे, उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा को इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। बस उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख देंगे, जैसे दीज प्रीफिक्सेस हाउएवर आर नॉट कंसीडर्ड। दस द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नेम्ड एज, अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 और 4 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल हो जाएगा बेटा, है ना, 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेंटेन हो जाएगा, ठीक। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नॉमेनक्लेचर करते हुए ना, ये देखिएगा पेंटेन है, चूँकि हमने हमारी पेरेंट चेन कौन सी है, यही है ना, तो पेंटेन हो गई। अब 2 और 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आइटम की चेन है ये भी। अब यहाँ पे 2 पे 2 बार का मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बोल देंगे, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये देखिएगा, ये जो 3 इथाइल 4,4 डाई इथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन वाला जो ग्रुप ये है, इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, एक तो पहले इथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये CH3 CH2 है, यानी कि C2H5 है, तो C2H5 है तो उसको क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिएगा 7 कार्बन आइटम है, तो इसको हम, और यहाँ पे 4 पे क्या हो रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं 2, तो क्या लिख देंगे 3 इथाइल, क्योंकि ई पहले आएगा, है ना, ई पहले आएगा तो 3 इथाइल, देन 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन बोल देंगे इसको, 7 के लिए हेप्ट यूज़ होता है। ऐसे ही 5वां रूल जो है बेटा, इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग। अगर मान लो एक ही चीज़ पे, एक ही जगह, एक ही पोजीशन पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें लोवेस्ट नंबर उसको देना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा। जैसे हमारे पास इथाइल और मिथाइल एक ही पोजीशन पे आ जाएं, अगर हम दोनों तरफ से गिनना शुरू करें, देखिएगा इधर से अगर 1 2 3 गिन रहे हैं तो इधर आ रहा है, और 1 2 3 गिन रहे हैं, चेन हमारी लंबी ही उतनी ही होगी, 8 ही कार्बन की होगी। लेकिन अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, अब हमें देखना है अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और एम जो है वो बाद में आता है बेटा, तो ई पहले आता है इसीलिए हम ई की तरफ से चूज़ करेंगे और ई की तरफ से चेन को चलाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। और हम क्या नहीं कहेंगे इसको हम 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना। तो पहला नाम हमें जो देना है वो 3 देना पड़ेगा, है ना, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन देना पड़ेगा, ओके। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है वो है द ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग एबव मेथड प्रोसीजर्स, यानी कि ऊपर लिखे हुए प्रोसीजर्स के द्वारा हम क्या करेंगे बेटा, ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। हाउएवर द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेज टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड 1। अब देखो ब्रांच चेन में जो भी चीज़ पहले अटैच होती है, जिसको भी हम अटैच कर देते हैं, वो नंबर 1 कार्बन एटम पे आती है, ठीक है। जैसे यहाँ से, अब यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये जाकर चेन में जुड़ रहा है, तो हमारे पास ये नंबर 1 कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक।
जिससे जुड़ा हुआ है वो वाले के बगल वाला। तो 1 2 3 4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। तो 1 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, ठीक है। तो 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, ठीक। अब ये तो इस कार्बन एटम को भी लेकर के हम जोड़ेंगे ना तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक। और उसके बाद कौन कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल पे कौन कौन से मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ बेटा, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, ठीक है। 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। तो ये भी आपका हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्किल ग्रुप्स इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस वाइल नेमिंग द कंपाउंड्स। अब इसके जो नेमिंग होती है बेटा उसको हम ऐसे ही लिखते हैं और क्या करते हैं, उसको कंपाउंड को नेम करते हैं, ठीक है। वाइल राइटिंग द ट्रिवियल नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्सेस आइसो एंड न्यू आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ एल्किल ग्रुप। अब ऐसा भी हम जरूरी कर सकते हैं कि वहाँ पर हम आइसो और न्यू प्रीफिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं बेटा नाम में, ठीक है। द प्रीफिक्सेस सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम। लेकिन सेक और टर्ट को हम क्या कर सकते हैं, वो चूँकि ट्रिवियल सिस्टम में ही यूज़ होता है इसीलिए उसको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में नहीं ले सकते, ओके। अब इसके बाद देखिएगा, द यूज़ ऑफ आइसो एंड रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर नेमिंग एल्किल ग्रुप्स आर आल्सो अलाउड बाई द IUPAC nomenclature as long as these are not further substituted। अब इनको क्या होता है, आइसो और नियो को तो हम यूज़ करते ही करते हैं ना, और उसके बाद इन प्रीफिक्सेस का हम एल्किल ग्रुप्स में प्रयोग कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है, बाई IUPAC nomenclature as long as these are not further substituted। और जब तक ये सब्सटीट्यूट नहीं किए जाते हैं तब तक हम इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इन मल्टी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग रूल्स में बी रिमेंबर्ड, है ना। इन रूल्स को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा। तो ये जो रूल्स हैं बेटा इनको भी हमें रिमेंबर करना है। अब देखिएगा 2 रूल्स हमारे लिए नए आ गए हैं। इफ़ देयर हैपन्स टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन दैट चेन इज़ टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन। अब हमारे पास मान लो 2 चेन आ गई बेटा, है ना, 2 चेन इक्वल नंबर की आ गई, इक्वल नंबर की आ गई। एक से हमने 8 तक काउंट किया, एक से 8 तक दूसरी भी चेन काउंट कर रही है, लेकिन वहाँ पे हम कौन सी चेन को कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड चेन्स ज़्यादा हों, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया बेटा, देखिए अब एग्जांपल में इन्होंने ये दिखाया है, यहाँ पे हमारे पास कितनी चेन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा वाला हम लेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ले लिया है 5, फिर ब्रैकेट में 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, यानी कि 2 पे इथाइल है और उसके बाद ब्यूटाइल है, ठीक। 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल डेकेन। अब इन्होंने जो नाम दिया है बेटा वो ये है 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल डेकेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो ज़्यादा जो हैं आपके बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सी वाली चेन इन्होंने कंसीडर कर ली है, अब ये वाली जो चेन है 1 2 3 4 वाली, इसको इन्होंने नहीं कंसीडर किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इथाइल ही ग्रुप था खाली, बल्कि यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट और इधर का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये देखिए ये पूरा का पूरा, आप थोड़ा इसको साफ़ करता हूँ मैं। तो ये जो आपका घेरा बना हुआ है बेटा, ये जो घेरा बना हुआ है आपका यहाँ पे ये वाला, इसमें देखिएगा, इसमें हमने क्या इसका नाम दे दिया 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब ये दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, और उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट है तो ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल बोल दिया इसको। तो 5 ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 5वीं पोजीशन पे लगा हुआ है। उसके बाद 3 डाई मिथाइल, यानी कि तीसरी पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन एटम है, डेकेन, यानी कि 10 कार्बन एटम है। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डाई मिथाइल डेकेन। और इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, 5 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, इसको नहीं बोलेंगे, ये नाम ही गलत है, इसको कभी भी कंसिडर मत करिएगा। इवन मैं तो कह रहा हूँ पढ़िएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिएगा ये एक एग्जांपल है, इसमें इन्होंने 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन बोला है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखिएगा यहाँ पे भी 10 कार्बन हैं और हम ले सकते थे, तो इन्होंने मेनली इसको ले लिया है, जो चेन इनकी है मेनली वो ये ऐसी एज इट इज़ चेन चली गई है।
तो इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास 9 कार्बन की एक चेन है, ठीक है। 9 कार्बन की एक चेन है बेटा, उसमें क्या एक ग्रुप लगा दिया गया है जो 1 2 3 और 3 पे सेकंड पे क्या है, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं, तो 1 2 3। तो 5 पोजीशन पे कौन है बेटा, हम कैसे लिखेंगे इसको, 5 पे हम इसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद लिखेंगे 2,2 और क्या लिखते थे, डाई मिथाइल, है ना, तो लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक। अब ये आपका किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आपने जोड़ा है किस पोजीशन में, 5वें पोजीशन पे। और उसके बाद ये है क्या बेटा, ये 9 कार्बन एटम का चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉनेन बोल देंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स का कैसे हम क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो कैसे हम नॉमेनक्लेट करेंगे बेटा। साइक्लिक में भी आपको कुछ नहीं करना है, मेनली दिखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं और उसके आगे साइक्लो लगा देना है, ठीक है। तो असैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग क्या, साइक्लो टू द करिस्पॉन्डिंग स्ट्रेट एल्केल चेन, है ना, यानी कि जो स्ट्रेट चेन उसकी करिस्पॉन्डिंग होती है उसी के नाम पे। जैसे हमारे पास 6 कार्बन की अगर चेन मिल जाए बेटा, 6 कार्बन की अगर चेन मिल जाए जो आपस में जुड़ी हुई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया था वीडियो में जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हमने 5 कार्बन का है, तो इसको हमने साइक्लोपेंटेन बोल दिया है। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको 6 कार्बन एटम दिए हुए हैं और 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3 पोजीशन कर दिया है। 1 पे एक पोजीशन लगा दिया है मिथाइल, ठीक है, और 3 पे लगा दिया है प्रोपाइल। अब प्रोपाइल चूँकि जानते ही हैं आपको, उसको नंबर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पी बाद में आता है, एम पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग में। तो उससे क्या होगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है ही है, ये तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि हम जितने भी कार्बन एटम होंगे, अब कार्बन एटम कैसे गिनेंगे आप, देखिएगा एक कार्बन एटम, बेंजीन रिंग में कितने कोण, जितने कोण उतने कार्बन एटम, है ना, जितने नंबर ऑफ कोण उतने। अब ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम। अब ये 6 कार्बन एटम पे एक पे कौन लगा हुआ है, 1 2 3 वाला, 3 कार्बन एटम वाला लगा हुआ है, तो ये प्रोपाइल हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर कौन लगा हुआ है, इसके ऊपर ही एक ऐसे इन्होंने बना दिया है, तो वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक। अब वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो 1 मिथाइल हो गया, 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऐसे ही एक मोर ब्रांच्ड कार्बन चेन है, यहाँ पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल लगा दिया है, और यहाँ पे ये क्या लगा दिया है, मेथिथाइल लगा दिया है। अब यहाँ पे हम 3 को पहले लेंगे, यानी कि 3 इथाइल बोलेंगे, 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है, नॉट 1 इथाइल 3 डाईमिथाइल। अब यहाँ पे 1 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2 बार कौन सा लगा हुआ है, 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है, इसीलिए हम इसको 1 पोजीशन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चेन्स लगी हुई हैं और ये इथाइल जो है पहले आएगा, तो इसीलिए हम कह देंगे 3 इथाइल है बेटा, 3 इथाइल डाईमिथाइल 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे, ठीक। अब नॉट 1 इथाइल 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला कुछ एग्जांपल दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, सम हाइड्रोकार्बन आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स ऑफ पेरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। अब इनका नाम क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए ये आप देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8। अब 7 8 यानी कि अब हो सकता है 1 और उसके बाद 2 3 4 5 1 5 एंड 6, वो 2 5 6 1 ये है, ठीक है, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। वेरी गुड, यही होगा। यहाँ पे 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर से हम अगर हम काउंट करेंगे 3 उसके बाद 4 उसके बाद 7, तो 3 4 कितना हुआ, 7 7 14 हो जाएगा, और 2 5 7 6 13, तो 13 इज़ लेस देन कितना, 14 से, ठीक है। तो हम किसको करेंगे, ये वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, 14 से, तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, तो ये नाम बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे अगला एग्जांपल है बेटा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन बिल्कुल बोलेंगे इसको, क्योंकि अगर हम 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 5 और 3, अब चूंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप देख लीजिए, चलिए 5 3 8 5 3 8 यहाँ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लिए, अल्फ़ाबेटिकली कौन सही है, अल्फ़ाबेटिकली आपको ई पहले लाना है ना बेटा, ई पहले लाना है, तो ई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। बड़े एक तो बड़ा चेन है और ई है, ई पहले आता है एम से, तो ई पहले आ जाएगा, एम बाद में आएगा, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, ये 5 इथाइल है 3 मिथाइल
5 इथाइल 3 मिथाइल नहीं है, ये 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन है। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन एटम है, इसलिए ये हेप्टेन है। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें आपको कुछ लोवेस्ट लोकेंट नंबर आप देख लीजिए, 256 लोअर देन 357, और सब्सटीट्यूएंट आर इक्विवेलेंट पोजीशन, लोअर नंबर इज गिवन टू द वन ऑफ दैट कम्स फर्स्ट इन द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वही रीजंस दे रहे हैं जो मैंने दिया है आपको। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप जिनके पास आ जाएगा उनको कैसे नॉमेनक्लेट करना है, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके लिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और ये जितने नियम मैंने बताए हैं इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये काम करना है बेटा, जो मेन काम है। उसके बाद हम कई सारे एग्जाम्पल जो है ऑन बोर्ड सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब नियम जानने के बाद। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिपीट करके एक बार देख लीजिए, और इसको आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आप अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमें पूरी एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो आप लोग अपना तब तक ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है इट्स ईजी। आपको चैनल का नाम तो पता ही है, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करो, सब करिए। ठीक है, प्लीज़ सब, है ना, सब्सक्राइब करिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।